तक थी। अब तू वो बन रही है जो तुझे बनना था आयत। तेरे जिस्म में अब इंसानी लहू नहीं बल्कि एक अजीम ताकत दौड़ रही है। मगर यह ताकत किसकी है? अचानक आयत के पूरे जिस्म में जबरदस्त झटका उठा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही पल धड़ाम, कमरे की दीवारें हिल गईं। अलमारी में रखे शीशे जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गए। खिड़कियों की लकड़ियां चरमराने लगीं। आयत का जिस्म अब खुद उसके काबू में नहीं था। उसके हाथ हवा में उठ गए और उसके अंदर से एक अजीब सी आवाज निकलने लगी। ये मैं नहीं हूं। उसकी उंगलियां हवा में हिल रही थीं, मगर वह खुद उन्हें रोक नहीं पा रही थी। आयत, ये बस शुरुआत है, हाफिज करीम बोले। आयत की सांसें तेज हो गईं। उसके पूरे जिस्म में जैसे आग दौड़ रही थी। उसकी नजरों के सामने चीजें साफ साफ दिखने लगीं, इतनी साफ कि वह कमरे की दूर रखी किताब पर लिखे शब्द भी पढ़ सकती थी। यह सब क्या हो रहा है? उसने घबरा कर कहा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजे पर नौकरानी फातिमा खड़ी थी। साहब, ये क्या हो रहा है? अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। आयत ने जैसे ही फातिमा की तरफ देखा, कुछ अजीब हुआ। फातिमा की आंखों में डर समा गया। आयत बीबी, आपकी आंखें। आयत ने जल्दी से आईने की तरफ देखा। उसकी आंखों की पुतलियां अब पूरी तरह सुनहरी और चमकदार हो चुकी थीं। नहीं, ये क्या हो गया मुझे? फातिमा के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। आयत बीबी, आपकी आंखें। आयत ने खुद को आईने में देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों की पुतलियां अब पूरी तरह सुनहरी और चमकदार हो चुकी थीं। उनमें एक अजीब सा नूर था, मगर यह नूर कोई आम रोशनी नहीं थी। यह कुछ ऐसा था जो किसी इंसान में नहीं हो सकता था। नहीं नहीं, आयत पीछे हटी। लेकिन तभी फातिमा की चीख गूंज उठी। बीबी, आपसे अजीब रोशनी निकल रही है। आयत ने अपने हाथों की तरफ देखा। उन पर हल्की चमक थी, जैसे उनमें कोई अनजानी ताकत आ चुकी हो। अब्बा, ये क्या हो रहा है? हाफिज करीम के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अब तू अपने असली रूप में आ रही है आयत। मगर यह सब क्यों? फातिमा धीरे धीरे पीछे हट रही थी। उसकी आंखों में खौफ था और वह दरवाजे की तरफ भागने लगी। नहीं, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर। लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजे तक पहुंच पाती, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फातिमा चीख उठी। क्या हो रहा है? आयत ने घबराकर अपने हाथों को देखा। दरवाजा उसकी सोच से बंद हुआ था। यह सब मैंने किया? हाफिज करीम की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हां आयत, अब तू समझ रही है कि तू क्या बन चुकी है। आयत कांप उठी। नहीं, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मुझे अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, हाफिज करीम बोले। तभी अचानक फातिमा जोर से हिलने लगी। उसकी आंखें उलट गईं और उसके जिस्म में झटके उठने लगे। बीबी, मुझसे कुछ हो रहा है। फातिमा के जिस्म में कुछ अजीब हो रहा था। और फिर आहा, एक झटके में उसकी सांसें बंद हो गईं। वह जमीन पर गिर चुकी थी, बिल्कुल शांत। फातिमा, आयत की आंखें फटी रह गईं। उसने पहली बार किसी की जान ली थी और उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। आयत की आंखें फटी की फटी रह गईं। फातिमा मर चुकी थी। वह जमीन पर बेजान पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें कोई हरकत नहीं थी। उसका चेहरा एक भयानक डर में जमी हुई चीख के साथ स्थिर हो चुका था। नहीं, ये मैंने नहीं किया। आयत कांपते हुए पीछे हटी। उसके हाथ अब भी हल्की रोशनी से चमक रहे थे। मैंने किसी को नहीं मारा। मगर तूने ही मारा है। हाफिज करीम की आवाज आई। अब तू वह बन चुकी है जो इंसानों से अलग है। आयत, तेरा वजूद अब किसी आम लड़की जैसा नहीं रहा। नहीं। आयत की सांसें तेज हो रही थीं। उसने अपना सिर पकड़ा। उसके अंदर कुछ अजीब हो रहा था। उसकी नसों में जैसे आग दौड़ रही थी। अब्बा, ये सब आपने किया। आपने मुझे इस जानवर में बदल दिया। जानवर? हाफिज करीम हंसे। तू इसे जानवर समझती है? आयत, तू अब इंसानों से ऊपर जा चुकी है। तेरा जन्म किसी आम जिंदगी के लिए नहीं हुआ था। मगर फातिमा, मैंने उसे, वह एक कुर्बानी थी आयत। नहीं। आयत भागने लगी। वह अपने कमरे से बाहर निकली, मगर जैसे ही वह गलियारे में पहुंची, अचानक उसके कानों में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। फुसफुसाहटें, किसी और दुनिया की आवाजें। तू अब हमारी है आयत। कौन? आयत ने अपने सिर को जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। फिर अचानक एक जबरदस्त झटका उसके जिस्म में उठा
और वह घुटनों के बल गिर गई। उसके अंदर से कुछ जाग रहा था, कुछ जिसे अब रोका नहीं जा सकता था। आयत घुटनों के बल गिरी, उसकी सांसें बेकाबू हो रही थीं। अंदर से कुछ फूटने की कोशिश कर रहा था, कोई अजनबी ताकत जो उसके जिस्म पर काबू पाना चाहती थी। तू अब हमारी है आयत, वह आवाजें फिर से गूंजने लगी। कौन हो तुम? आयत ने कांपती हुई आवाज में पूछा। हम वो हैं जिनका खून तेरे